Hello friends, once again welcome to my online class and online channel Masti Maths and Masti English also. ठीक है, today is our last chapter of resolution book, that's name is also resolution. ठीक है, देखिए ये है हमारा आज का RBSE क्लास 10th इंग्लिश का लास्ट चैप्टर रेजोल्यूशन, और इसका मतलब होता है एक संकल्प, एक दृढ़ निश्चय. ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या बता रखा है, इस चैप्टर में बहुत अच्छा मैसेज दे रखा है कि आज जो पानी का वेस्टेज हो रहा है कैसे हम उसको बचाकर हम हमारे जीवन को एक बहुत अच्छा एक लाइफस्टाइल दे सकते हैं, और आने वाली जो तकलीफ़ें हैं उनको दूर कैसे कर सकते हैं. देखिए बात करते हैं हमारे पास में लास्ट चैप्टर रिजोल्यूशन पे. चैप्टर है एक ऐसे पर्सन का जिसका नाम है अन्ना. ठीक है, वो अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाता है और उसके बाद में वहाँ से पढ़ाई करने के बाद में वापस अपने गांव आ रहा होता है. जब वो अपने गांव आता है तो वो देखता है कि अब शाम होने वाली है, क्योंकि वो बहुत लेट पहुंचा था, मतलब शाम के टाइम पे पहुंचा था. और ये जो बेला है, मतलब जब वो जो सूरज नीचे ढल रहा होता है तो उसको बहुत अजीब सा लगता है. क्यों लगता है पता नहीं क्यों, क्योंकि वो सोचता है कि आज का दिन भी वेस्ट हो गया, आज मैंने कुछ नहीं किया, आज का दिन भी वेस्ट हो गया, आज मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे उसको बुरा लगता है. तो जब वो अपने गांव वापस आ रहा था तो उसने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा है, जो खेत है वो सूखे हुए पड़े हैं, कहीं पे भी फसल नहीं है. जहाँ देखे वहाँ पे या तो खेत जुते हुए हैं लेकिन उसमें फसल नहीं है, तो कहीं पे पत्थर पड़े हुए हैं, बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, तालाब जो है सूखे पड़े हैं, कहीं पे अकाल पड़ा हुआ है. बहुत ऐसे मंजर उसने देखा. उसके बाद में आगे चला तो उसने देखा कि जहाँ पर बच्चे खेलते थे वहाँ पे बच्चे नहीं हैं. पेड़ों के नीचे जब वो बूढ़े होकर बैठते थे वो भी नहीं है. आगे चला तो उसके सामने क्या नज़र आया कि दूर दूर तक कोई भी उसको पर्सन नहीं दिखाई दिया. उसने सोचा कि बात क्या है, ऐसा क्या हो गया गांव में, कुछ तो गड़बड़ हुई है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी दिखे नहीं. थोड़ा और आगे गया फिर भी नहीं दिखा. जो चिड़ियाँ थी वो चहचहा रही थी और उसके सन्नाटे को तोड़ रही थी, मतलब बिल्कुल चुप, चिड़ी चुप, ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था. वो घबरा गया कि कुछ ना कुछ अपशकुन तो हुआ है. वो देखा, इधर भागा भागा भागा, फटाफट भागा, लेकिन उसके जो सिर पे जो बोझ था उसका, जो वहाँ से लेकर आया था अपने शहर से, जो उसके जो कपड़े बिस्तर वगैरह जो कुछ भी थे, वो उसके कदमों को ढीला कर दिया, धीमा कर दिया, और धीरे धीरे वो थकता थकता आगे चला गया. उसने बहुत कोशिश की लेकिन कोई नहीं मिला, और लास्ट में जाके उसे एक चौकीदार मिला उस गांव का. उसके सांस में सांस आई और उसने पूछा कि चौकीदार साहब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुत्ते तक मुझे भौंक रहे हैं और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है यहाँ पे. उसने कहा, चौकीदार ने, कि यहाँ पर कुछ अपशकुन नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर सूखा पड़ा है, पानी नहीं है यहाँ पर. तो लोग जो है वो मंदिर में पूजा करने गए हैं, वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर ईश्वर का प्रकोप है, ईश्वर यहाँ से नाराज़ है, इसलिए वो हमें दुख दे रहे हैं. तो उन्हें मनाने के लिए वो कहाँ गए, मंदिर गए. ठीक है, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं. फिर वो वहाँ पर आगे चलता है, वो अपने उस स्कूल के पास में से जाता है जहाँ पर कौन था, बच्चे पढ़ते थे, बट वहाँ पे आज बच्चे नहीं हैं. टीचर उसे दिखाई नहीं दिया, उसके जो दीवार थी उसके पास में कोई ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई दिया, जो कि पहले हवा में सूखता रहता था, टीचर बाहर रख देता था. ठीक है, और यहाँ तक कि उसके गांव के जो कुत्ते थे वो अब उस पर भौंकने लगे, मतलब उसे फील हो रहा था कि अब वो क्या हो गया, उसी गांव में, अपने ही गांव में अजनबी हो गया. वो आगे चला तो उसने ये ठाना कि ये जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो क्यों बार बार में ईश्वर को अपने ही द्वारा की गई गलती का कसूरवार मानते हैं, वो क्यों उनको दोष देते हैं. गया वो आगे, तो उसने आगे चलते चलते वो उसके मन में ये आ रहा था कि ये जो लोग हैं जो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं वो ईश्वर की वजह से नहीं, अपनी ही गलती की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, वो हर चीज़ को समझते नहीं हैं, वो हर चीज़ को लिंक करते हैं तो सिर्फ किससे करते हैं, ईश्वर से करते हैं. इसलिए उनके ये सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इनका सोल्यूशन एक ही है कि मैं उन्हें गाइड करूँ. वो आगे गया और धीरे 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 करते करते वो और आगे चला गया और अपने घर में पहुंच गया. ठीक है, घर में जब वो पहुंचा तो उसके सामने क्या था,
वही चार दीवारी, एक छोटा सा लैंप, उसने लैंप जला दिया और उसकी जो लो थी उसने ज़्यादा कर दी, चारों तरफ उजाला हो गया। अब वो उसको देख रहा, कुछ सोच रहा। ये टाइम था लगभग रात के 3 बजे का, और जो लोग थे वो मंदिर से अब नीचे की तरफ बाहर आ रहे थे, वापस आ रहे थे। औरतों के हाथ में उनके जो बच्चे थे वो सो चुके थे, वो उनको लेकर आ रहे। बूढ़े व्यक्ति से बहुत थके हुए नीचे आ रहे, वो सब के सब अपने अपने घर जा रहे, और वो जो है वो उस लोग को देख रहा। ठीक है, देखते देखते उसके मन में ख्याल आया और उसकी जो आँखें हैं वो भारी हो गई, उसको नींद आ गई। नींदों में उसने क्या देखा, उस नींदों में बहुत भयानक उसने सपना देखा। क्या देखा? चारों तरफ सन्नाटा, हर तरफ बॉम्ब रखे हुए। ठीक है, लोगों की किलकारियाँ, मतलब कोई चिल्ला रहा है, कोई भाग रहा है, कोई चीख रहा है, कोई मर रहा है। ऐसे उसने बहुत सारी चीज़ें, बहुत गंदी गंदी और भयानक चीज़ें देखी। थोड़ी देर बाद में उसको एक चीखती हुई वो आवाज़ आती है कि मेरा गला सूख रहा है, कोई मुझे पानी पिला दो, कोई एक बूंद पानी दे दो। और उसके बाद में उसकी जो आवाज़ थी वो शांत हो गई, इसका मतलब वो मर गया। दोबारा उसको एक आवाज़ आई, एक औरत की जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, वो चिल्ला रहा था, और उसके बाद में एक धमाका होता है और शांति। उसकी माँ और उसका बच्चा दोनों के दोनों मर जाते हैं। थोड़ी देर बाद में उसके बाद में उसने देखा कि चारों तरफ खून की नदियाँ हैं, जहाँ देखो वहाँ पे शव बिखरे हुए हैं, कहीं पे कोई चिल्ला रहा है, कोई मर रहा है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद में उसे बहुत डर लगता है अपने सपने में जब वो देखता है, और ये सोचता है कि ये वास्तव में कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध हो। और वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमारे गांव में अकाल पड़ा है, जिस तरह से सूखा पड़ रहा है, और लोग जिस तरह से ईश्वर को दोष दे रहे हैं और वो कुछ कर नहीं रहे, तो आने वाले टाइम पे यही होने वाला है। क्योंकि जिसके पास में पानी का कुछ सोर्स है वो वहाँ पर जाएगा, उसे मारेगा और वहाँ से पानी लेकर आएगा। इससे क्या होगा? इससे एक दूसरे में दुश्मनी बढ़ेगी, है ना, वो वैराग बढ़ेगा, या फिर ये मान लीजिए शत्रुता बढ़ेगी, और मारा काटी तो होगी। तो ये तीसरा विश्व युद्ध उसके सामने आ रहा था, और ऐसा करते करते उसकी अचानक से आँख खुली। उसने देखा कि ये नहीं, ये क्या हो सकता है, और ये सच हो सकता है। अगर उसने जल्दी ही अपने गांव वालों को शिक्षित नहीं किया, इस चीज़ के बारे में नहीं बताया, किसी चीज़ का संकल्प नहीं लिया, तो ज़रूर उसके सामने तीसरा विश्व युद्ध आने वाला है, और इसकी खामियाजी उसको भुगतनी पड़ेगी, गांव वालों को और उसके साथ साथ में उसके परिवार वालों को भी भुगतनी पड़ेगी। वो सोचने लगा। ऐसा करते करते नेक्स्ट डे उसके जो यार दोस्त थे वो भी उसके पास में आए, उससे मिलने आए कि अरे तू इतना थक के आया है, इतनी दूर से आया, हमें मिला भी नहीं वगैरह। तो उसने पूछा कि तुम लोग वहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे? तो मैं वहाँ पर आना उचित नहीं समझा मैंने, और मैं यहाँ पर बैठा था। तो उसने कहा कि एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है। तो उसके दोस्तों ने उसकी सारी कहानी बता दी कि यहाँ पे बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई, सब जगह सूखा पड़ रहा है, लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास में खाने का दाना नहीं है, पानी नहीं है, लोग मर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं वो पहले से ही यहाँ पे गांव खाली करके जा चुके हैं, और जो कुछ बच रहे हैं उसमें कुछ तो मर गए और कुछ मर जाएंगे। करे क्या? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं? मंदिर में पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और वहीं पर अपना टाइम दे रहे हैं। तो अन्ना ने अपने फ्रेंड्स को कहा कि ये सारी की सारी एक बेवकूफ़ी है। एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमें लोगों को जागरूक करना है, और ये बताना है कि कैसे हम बारिश के पानी को रोक सकते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो उसमें से एक फ्रेंड था महेश, उसने कहा कि हाँ मैंने सुना तो है कि बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन होता क्या है, कैसे होता है, ये हमें नहीं पता। तो उस अन्ना ने कहा कि मुझे मालूम है, मैं वहाँ से सीख के आया हूँ। और उसने पहले से ये ठान ली थी कि जब वो अपने शहर गया था पढ़ने के लिए, तो उसने वो एक चीज़ ठान रखी थी कि मैं जब वापस आऊँगा तो मैं अपने गांव के लिए, अपनी खेती के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। और यही चीज़ वो संकल्प लेकर आया था, और वही चीज़ वो करने वाला था। उसने फ्रेंड्स को क्या कहा? फ्रेंड्स को ये बताया कि कैसे हम बारिश के पानी को रोक सकते हैं। जब भी बारिश का पानी होता है, उसने बताया कि जब भी बारिश का पानी, मतलब बारिश हो, तो उसके पानी को हम नालियों द्वारा एक कुंड में, एक कुएँ में, या फिर एक तालाब में हम उसे इकट्ठा कर सकते हैं। हर एक घर में उसकी निकासी का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, जिससे क्या होगा, पानी वेस्ट ना हो। तो उसके दोस्तों ने कहा कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब ने अपने अपने वो तरीके से अपने खेतों को जोत रखा है। इससे क्या होता है कि पानी जो ठहरता नहीं है और नदी नालों में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। करे क्या? तो उस अन्ना ने कहा कि हमें इसी चीज़ को सही करना है, और इसी से क्या होगा, जागरूकता बढ़ेगी। तो उसके फ्रेंड्स ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, हम तेरे साथ में हैं।
अब उसने तरीका बताया, उसने कहा कि हमें सबसे पहले गांव के हर एक लोग को, हर एक परिवार को क्या करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि कैसे हम अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं, बारिश के पानी को बचा सकते हैं, और इसको बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, जब भी बारिश का पानी हो उसे एक प्रॉपर वे में, नाले के साथ में एक कुएँ में डाला जाए। इससे क्या होगा, भूमि जल जो है वो ऊपर उठेगा और कुओं में पानी आएगा, नहरों में पानी आएगा, तालाबों में पानी आएगा, और इससे क्या हो सकते हैं, इन फ्यूचर हमारे पास में पानी की कमी नहीं होगी और हमारी जो पानी की कमी है वो कंप्लीट हो जाएगी। सारे फ्रेंड्स मान गए। नेक्स्ट डे उनके मन में ये आया कि जब वो उजाला होने वाला था, नेक्स्ट डे जब उजाला होने वाला था, तो उनके मन में भी एक ये चीज़ थी कि हाँ, आज हमने ये जो संकल्प किया है लोगों को शिक्षित करने का, जागरूक करने का, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताने का और हमारी प्रॉब्लम से लड़ने का, ये हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो अन्ना ने और उसके दोस्तों ने हर उस गांव को, हर एक परिवार को, हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को शिक्षित करना शुरू करे, इसके वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया और पानी को इकट्ठा करने के बारे में बताया, उससे लड़ने की और उससे जूझने की जो तरीके थे उनके सब के बारे में बताया। तो उन्होंने जब ऐसा करना शुरू किया तो धीरे धीरे उनके गाँव में क्या हुई, पानी की कमी दूर हुई और फिर से जो गाँव था वो खुशहाल हो गया। तो ऐसे उसने, अन्ना ने अपने फ्रेंड्स के साथ में संकल्प किया था कि मैं इस गांव को फिर से खुशहाल कर दूंगा, और वही संकल्प उसने पूरा किया हर एक सुबह के नई किरण के साथ में। ठीक है, इस बार उसे अफसोस नहीं हुआ, बिकॉज उस बार जो सूरज की किरण थी वो उसके लिए एक नया सुबह, ये नया दौर लेकर आई थी, एक नया काम लेकर आई थी, और उसने उसे अपने फ्रेंड्स के साथ में पूरा किया। ठीक है, तो ये चैप्टर था हमारा रिजोल्यूशन, जिसमें हमें बताया गया है वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कि कैसे हमें आने वाले टाइम में जो पानी की कमी है उसे पूरा करने के लिए कैसे वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करना चाहिए, कैसे इसके वेस्टेज को रोकना चाहिए और कैसे दूसरे लोगों को इसके इम्प्लीमेंट्स के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज चैप्टर ऑफ रिजोल्यूशन विच रिलेटेड वाटर विच फ्रॉम द वाटर हार्वेस्टिंग that has completed. Okay, thank you.